हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अवनीश सैनी सर और मैं टीचर क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ में आपका एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 चल रहा है ट्रायंगल्स का। ट्रायंगल्स के आपको कुछ प्रॉपर्टियाँ बताई जा रही हैं, तो इन पर बड़ा ध्यान दें, फोकस करें। इसके बिना आप कॉन्ग्रेंस नहीं कर पाएंगे किसी भी ट्रायंगल को। तो उसकी कुछ क्राइटेरिया फोटो द कॉन्ग्रेस ऑफ ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंस करने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं, उनको आप अच्छी तरह से समझेंगे। सब ये 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी SAS का मतलब है S फॉर साइड, A फॉर एंगल, S फॉर साइड। तो SAS साइड एंगल साइड, तो S को हम साइड लिखेंगे, A को लिखेंगे एंगल। सेकंड है आपकी S, तो S मतलब साइड साइड साइड, S फॉर साइड, S फॉर साइड, S फॉर साइड। यदि हमारे भी किसी भी ट्रायंगल में इस तरह की प्रॉपर्टी आ जाए साइड एंगल साइड, तो वो कॉन्ग्रेंस होगा। जिसमें तीनों साइड आ जाए तो वो भी कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। जिसमें एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल आ जाए तो वो भी कॉन्ग्रेंस होगा। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, वो भी कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यदि इस तरह की आती है कोई प्रॉपर्टी कोई भी ट्रायंगल में, तो वो भी कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। किसके द्वारा? ये सभी आपकी 5 कैटेगरीज हैं जो क्राइटेरिया बोली जाती हैं। इसको हम सोल्व करेंगे। चलिए एक करके देखते हैं कि वो कैसे होती हैं। जैसे सबसे पहले आपकी अब होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम कॉन्ग्रेंस। अब कॉन्ग्रेंस करने के लिए इनको कैसे करेंगे? लीजिए, हमने सबसे पहले क्राइटेरिया लिया था फर्स्ट वाली SAS, क्या बोलते हैं इसको? साइड एंगल साइड। किस तरह हम कॉन्ग्रेंस करके दिखाएंगे वो यहाँ पर देखते हैं। साइड एंगल साइड, लीजिए हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक। अब इन्हें हमें कॉन्ग्रेंस दिखाना है, तो कॉन्ग्रेंस के लिए क्या करेंगे? ABC, इसको हम P, Q और R से डिनोट करेंगे। मतलब यदि हमें एक साइड, एक एंगल और एक और साइड, 2 साइड और एक एंगल मिल जाए तो हमें पता लग जाएगा कि ये दोनों जो आपके ट्रायंगल हैं कॉन्ग्रेंस हैं। तो किस तरह? देखिए, सबसे पहले साइड मान लीजिए हमारे पास AB एक साइड है, तो इसमें कौन सी साइड हो जाएगी? PQ। फर्स्ट समझ में आ गया है। नेक्स्ट आता है आपका एंगल, तो देखिए इसमें हमारा B एंगल और इसमें हमारा Q एंगल, ठीक। और नेक्स्ट हमें क्या दिखाना है? साइड, तो मान लीजिए एक साइड हमारी BC हो जाएंगे। यदि हमारी प्रॉपर्टी तीनों इसमें मिल जाएंगी SAS, तो यो ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंस हो जाएगा। कैसे लिख के दिखा दे थोड़ा सा। मान लीजिए साइड AB किसके इक्वल है? PQ के, ठीक। एंगल, अब एंगल B किसके इक्वल है? Q के। और साइड BC किसके इक्वल है? QR के। देखो तीनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है ना, कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। जब ये तीनों चीज़ आपकी प्रूफ हो जाएंगी तो हम कह देंगे कि जो ट्रायंगल है ABC वो कॉन्ग्रेंस है किस ट्रायंगल के? PQR के। क्लियर? ये आपका फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी साइड एंगल साइड। आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। बड़े ध्यान से प्यार से इसको समझे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपके। अब नंबर 2 पे आई थी आपकी SSS, जिसकी तीनों साइड्स ट्रिपल साइड, साइड साइड साइड। टू ट्रायंगल्स बनाएंगे, ये ABC PQR। एक ट्रायंगल दूसरे के कब कॉन्ग्रेंस होगा? कॉन्ग्रेंस के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? इसमें तीनों साइड AB किसके इक्वल है? PQ के। BC किसके इक्वल है? QR के। और AC किसके इक्वल है? PQ
पी आर के। तो तीनों साइड इक्वल हो गई हैं, तो हम कह देंगे क्या है ये आपकी ट्रिपल साइड से कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। लिखें, साइड ए बी बराबर है पी क्यू, बी सी क्यू आर के, और जो ए सी है वो बराबर है पी आर। होगी तीनों प्रॉपर्टी ट्रिपल एस। तो हम क्या कह देंगे कि जो ट्रायंगल है ए बी सी बराबर है कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर। क्लियर, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब प्रॉपर्टी है आपकी नेक्स्ट, थ्री वाली। थ्री प्रॉपर्टी में था आपका एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तीनों चीज़ें हमें प्रूफ करके दिखानी है कि किसी भी ट्रायंगल में यदि दो एंगल से एक साइड बराबर होंगी तो एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। क्लियर, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, इसमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें एंगल साइड और एंगल दिखाना पड़ेगा। देख लीजिए, अब हमारे पास पहला एंगल बी है, एंगल हमारे पास बी, तो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के। फर्स्ट एंगल मिल गया है, अब साइड हमारे पास बी सी, तो किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू आर के। थर्ड है आपका एंगल, जो एंगल आपका सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। मिल गई तीनों चीज़, एंगल साइड एंगल। तो तीनों साइड, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, किसी भी ट्रायंगल में यदि ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, एंगल साइड एंगल के। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर, थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तीनों चीज़ प्रूफ हो गई हैं। तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस है। नेक्स्ट आपकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी, वो एंगल साइड, एंगल साइड। फिर टू ट्रायंगल बनाएंगे, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक, कॉन्ग्रुएंस दिखाना है करके एंगल साइड से। तो अब हमें क्या बताना है कि कोई भी दो एंगल और एक साइड यदि बराबर हो जाए तो एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो एंगल साइड में हम क्या दिखाएंगे, देखिए, ए और बी, पी और क्यू। एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है, इक्वल है एंगल क्यू के, और साइड कौन सी बराबर है, मान लीजिए ए सी, साइड ए सी बराबर किसके हो गए, पी आर के। होगी तीनों चीज़, तो दोनों एंगल्स भी हो गए और थर्ड साइड भी हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो बराबर है और कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर। ये प्रॉपर्टी भी आपकी क्लियर हो गई होगी फोर्थ वाली। नेक्स्ट और लास्ट वाली प्रॉपर्टी पर चलते हैं, 5 वाली जो प्रॉपर्टी है लास्ट, उसमें दिया था RHS मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ठीक, हमें दिखाना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ABC PQR।
यही कुछ अलग सा है, डिफरेंस है, बस इसमें ध्यान रखना है। जब भी ट्रायंगल आपका कोई राइट एंगल बनाता हो, इस 90 दिखाई दे रहा है, जब भी 90 बनाता हो तो राइट हैंड साइड वाले में क्या करना है कि 90 के जो सामने वाली साइड होती है वो साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए। दैट इज क्लियर, ठीक। तो इसमें क्या बनाना है, राइट हैंड साइड वाले में कि 90 के जो सामने वाली साइड है वो हाइपोटेनियस होगी, ठीक। 90 के सामने क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस, और इसकी एक साइड हमेशा इक्वल। तो साइड BC इज इक्वल टू QR, एंगल जो B है वो Q 90 का होना चाहिए, और उसकी जो सामने की जो साइड है मान लीजिए AB और PR वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। क्लियर। तो 5 के 5 रूल। यदि ऐसा हो गया तो हम क्या कह देंगे कि जो ट्रायंगल ABC होगा वो बराबर होगा, इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, PQR। अब ये तो हो गए आपके 5 के 5 क्राइटेरिया किसी भी ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंस करने की। अब जो मेन पॉइंट है लास्ट वाला वो समझते हैं। आई होप कि आपके अच्छी तरह से ये प्रॉपर्टी आ रही होंगी, इनको बड़े ध्यान से करें, क्योंकि क्वेश्चन तभी सोल्व होगा जब आपकी प्रॉपर्टियाँ अच्छी तरह से लर्न होगी, पता होगी। एक लास्ट वाला जो आता है कंसेप्ट CP और CT आता है, इसका एक नंबर में आ जाता है। फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फुल फॉर्म समझ में आ गई है। कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ टू द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मतलब मीन्स अब हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं ABC PQR कि बाई CPCT कॉन्ग्रुएंस होने के बाद बाई CPCT क्यों लिखा जाएगा कि किन्हीं भी 2 ट्रायंगल की आपने एक प्रॉपर्टी क्लियर कर दी है कि एक ट्रायंगल ABC बराबर है और कॉन्ग्रुएंस है किसके, PQR के। लेकिन हमें क्या दिखाना है, कोरोस्पोंडिंग। तो कोरोस्पोंडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हमारे पास AB साइड है तो किसके बराबर होनी चाहिए, PQ के। क्लियर। जो BC साइड है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, QR की। और जो थर्ड साइड है आपकी AC वो किसके इक्वल होनी चाहिए, PR की। तो ये कोरोस्पोंडिंग कहलाता है। AB किसके इक्वल है, PQ की। BC किसके इक्वल है, QR की। AC किसके इक्वल है, PR की। तो ये तो हुआ साइड। तो साइड में हमें बता दिया है कि जो AB है साइड सभी इक्वल हो गई। ऐसे हमारे एंगल्स होते हैं, एंगल A किसके इक्वल होगा, P की, B किसके होगा, Q के, और C किसके होगा, R के। यदि ये दोनों सिमिलरिटीज़ सेम आ जाएं तो हम ये कह देंगे कि जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट तो है PQR के, तो किसके द्वारा हो जाएगा, बाई CPCT के। तो लिख दे, बता दें। सबसे पहले साइड मान लीजिए AB है तो किसके बराबर होगी, PQ के, तो ये उसकी कोरोस्पोंडिंग है PQ के। BC QR और AC PR, तो ये तो होगा साइड। अब एंगल A P के इक्वल, B Q के इक्वल, और जो R है वो C से, जो C है वो R के इक्वल। जब ये दोनों सिमिलरिटी सेम हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि यो ट्रायंगल इस ट्रायंगल के, मान लीजिए ये तो है कोरोस्पोंड, वो तो है क्या, कॉन्ग्रुएंट, लेकिन एक ट्रायंगल दूसरे के कोरोस्पोंडिंग कैसे होगा ये हमने बता दिया कि साइड के द्वारा और एंगल्स के द्वारा ऐसे होता है। तो बाद में लिख देते हैं बाई
यदि ये प्रॉपर्टी मिल जाती है तो बाद में लिख देंगे बाई CP से। क्लियर? आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। सबसे पहले आप इनको अच्छी तरह से रिवाइज करें, फिर नोट कॉपी में राइट करें, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। सबसे पहले ये सभी आपके अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। थैंक यू।